हमने इससे पहले पढ़े दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। अब पाठ में आए हुए कुछ जो व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। व्याकरण बोध के प्रश्नों में सबसे पहले यहाँ पर कुछ विलोम शब्द आपको दे रखे हैं। विलोम शब्द का मतलब आपको पता होगा, विपरीतार्थक शब्द अर्थात एक दूसरे के विपरीत होना, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चुनाव करते हुए विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर हमने मंजूषा आपको दे रखी है, मंजूषा में कुछ शब्द भरे हुए हैं। सबसे पहले पराया, गर्मी, गर्द, आकाश, चुस्त, श्याम। तो सुबह का विपरीतार्थक शब्द देखना है, उसे ही हम विलोम कहते हैं। तो सुबह का विलोम यानी उल्टा क्या होगा, श्याम। तो सुबह का हो जाएगा श्याम। शिखर का विलोम शब्द क्या होगा, शिखर। शिखर मतलब चोटी, शिखर मतलब क्या होता है, चोटी। और गर्त मतलब होता है गड्ढा, तो इसका विलोम होगा गर्त। सर्दी का विलोम होगा यहाँ पर गर्मी। सर्दी, गर्मी। अभी कौन सा माहौल चल रहा है, अभी गर्मी का माहौल चल रहा है, तो अभी क्या होगी, गर्मी। तो सर्दी का विलोम गर्मी हो जाएगी। आगे देखो, अपना और इसका विलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पराया। तो हो जाएगा पराया। सुस्त कहते हैं बड़ा सुस्त आदमी बैठा है यहाँ पर, तो सुस्त का मतलब क्या होगा, विलोम क्या होगा, चुस्त। सुस्त का विलोम क्या होगा, चुस्त। अगला देखेंगे धरती का विलोम शब्द होगा आकाश। बच गया क्या, आकाश। तो धरती का विलोम शब्द होगा आकाश। नोट डाउन करेंगे इसको अपनी कॉपी के अंदर और अगले प्रश्न को फिर हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द छांटकर लिखिए। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, जैसे क्षण भर में नष्ट होने वाला। तो इसके लिए एक शब्द में प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ मंजूषा दे रखी है कुछ, अविकल, ज्योतिर्मय, क्षणभंगुर, श्रमजीवी, गतिवान। तो इनमें से क्या आएगा, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्या गिराएगा, क्षणभंगुर। क्या गिराएगा, क्षणभंगुर। अगला है श्रम करके जीविका कमाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, देखेंगे इनमें से अविकल कहलाएगा, ज्योतिर्मय कहलाएगा, क्षणभंगुर कहलाएगा या श्रमजीवी कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, श्रमजीवी। क्या कहलाएगा, श्रमजीवी। अगला देखेंगे, जो व्याकुल न हो क्या कहलाएगा, जो व्याकुल न हो उसे हम कहेंगे अविकल। क्या कहेंगे, अविकल। का मतलब नकारात्मक शब्द के लिए प्रयोग होगा यहाँ पर न हो। जो व्याकुल न हो, विकल मतलब व्याकुल, जो व्याकुल न हो उसे क्या कहेंगे, अविकल। जिसमें गति हो रही हो तो उसको हम कहेंगे गतिवान। क्या कहेंगे, गतिवान। अगला है, जो ज्योति से युक्त हो क्या कहेंगे, ज्योतिर्मय। क्या जाएगा, ज्योतिर्मय। तो सब इसको नोट डाउन कर लेंगे, वापिस एक बार देख ले। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, श्रम करके जीविका कमाने वाला श्रमजीवी, जो व्याकुल न हो अविकल, जिसमें गति हो रही हो गतिवान, जो ज्योति से युक्त हो ज्योतिर्मय। इन सबको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर।
संज्ञा शब्द आपको दे रखे हैं और इन संज्ञा शब्दों में को पढ़ने से पहले हम संज्ञा के बारे में थोड़ी बातें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर अब जब ग्रामर पढ़ेंगे तब इस टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं नॉर्मल में बता देता हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिनमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु यानी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी जाति का संपूर्ण बोध कराया जाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होगा कि जिनमें गुण, दोष, अवस्था आदि के आधार पर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम इसको विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ आए हुए पाठ के प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे। तो देखो, सूरज यहाँ पर दे रखा है, विशेष है सूरज, क्योंकि जब में एक ही है तो ये हो जाएगा कौन सा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये एक ही है। सूरज जैसा कोई और देखा है क्या दूसरा? कोई नहीं देखा, तो सूरज एक ही है, इसलिए ये होगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देखेंगे हरियाली। हरियाली शब्द में जातिवाचक, वो हरियाली शब्द कौन सी है, कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है इसमें? हरियाली का भाव हो रहा है, हरी है, वो गुण बताया जा रहा है, तो गुण दिखाया जा रहा है कि हरियाली, चारों तरफ हरा भरा क्षेत्र है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक, क्योंकि इसमें गुण दिखाया जा रहा है ना, मैंने बताया गुण, दोष, अवस्था जिसमें दिखाई जाती है वो भाववाचक संज्ञा होती है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक। दूसरा देखो यहाँ पर यमुना, मैंने कहा अब यमुना एक विशेष हो गई, एक विशेष नदी हो गई, क्योंकि गंगा, यमुना, जमुना ये एक क्या है, विशेष, एक विशेष नदी हो गई, तो विशेष के लिए क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीड़, भीड़ शब्द क्या है? जहां ये इसके और 2 अलग से होते हैं, एक तो द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। तो समूहवाचक में जहां सेनाएं इकट्ठी होना, भीड़ इकट्ठी होना, तो उसे कहते हैं समूह में होना, अर्थात भीड़ समूह में होती है तो समूहवाचक हो जाएगा, समूह है वाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अगला देखेंगे बचपन, कौन सा भाव दिखाया जा रहा है? बचपन का बुढ़ापा भी आता है, बचपन भी आता है, यौवन अवस्था भी आती है, तीनों अवस्था में से यहाँ पर बचपन दिखाया गया है, तो भाव दिखा रहा है, अवस्था दिखाई जा रही है उसकी, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी? भाववाचक। इसी तरह से फूल, अब फूल अलग अलग होते हैं, फूल अलग अलग होते हैं, तो सभी क्या है कि फूल की जाति बताई गई है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर एक फूल बताया जाता है, जैसे गुलाब का फूल दे दिया, चमेली का फूल दे दिया, तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, क्योंकि वो विशेष है। कमल का फूल एक विशेष हो गया, तो कमल का फूल तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ फूल दे रखा है ओनली, तो फूल है तो फूल शब्द जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसकी जाति का पता लगता है। चमेली का फूल होगा, मोगरे का भी हो सकता है, तो जाति का बोध करा रहा है ना अपनी अपनी जाति का, तो फूल सब जातिवाचक हो जाएगा। इस तरह से कली, अब ये कली किसे कहते हैं? यानी कि एक छोटी सी डाल, किसी भी पुष्प की डाल को हम ले सकते हैं, उसे कली कहते हैं। तो कली एक जाति का बोध करा रही है, अब वो किसी भी फूल की कली हो सकती है, तो जातिवाचक। और घर व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो संज्ञा को हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, अभी मैंने इसको नॉर्मल बताया आपको, ये क्योंकि पाठ के बीच में कुछ आए हुए प्रश्नों को हमने बताया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।